अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिज़ाइन ऑफ वेल किस तरह किया जाता है। ठीक है, एक कुआं किस तरह उसको डिज़ाइन किया जाएगा प्रॉपर। अगर इरिगेशन में एक सब्जेक्ट टॉपिक होता है तो उसमें हम देखने जा रहे हैं आज के वेल की क्या फॉर्मेशन होगी, उसके क्या पैरामीटर्स होंगे जो हमें डिज़ाइन करने होते हैं। अगर हमें कोई भी वेल डिज़ाइन करना हो तो उसका क्या स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर सारा आज हम अडॉप्ट करेंगे और देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरह सोल्व कर सकते हैं हम अगर किसी भी वेल को डिज़ाइन करने पर कोई न्यूमेरिकल आया है। अच्छा, तो डिज़ाइन की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं थ्योरी। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सॉइल की दो टाइप्स होती हैं, एक्वाफायर एक होती है, ठीक है, एक्वाफायर होती है, उसकी मजीद दो टाइप्स होती हैं। एक्वाफायर टाइप जो होती है उसके अंदर अनकन्फाइंड एक एक्वाफायर होता है और एक कन्फाइंड होता है। ठीक है, अनकन्फाइंड जो होता है उसको हम नॉन आर्टिजियन भी कहते हैं और इसको कन्फाइंड एक्वाफायर जो होता है उसको आर्टिजियन टाइप भी कहते हैं सॉइल की। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं, तो ये हम देख लेते हैं इसके आगे मज़ीद। इसमें जो अनकन्फाइंड होती है उसमें होता ये है कि अगर ये ग्राउंड लेवल है इससे नीचे परवियस फ्लोर आ जाएगी। ठीक है, एक परवियस फ्लोर होगा तो इसके नीचे इम्परवियस फ्लोर आएगी। ठीक है, फ्लोर सॉरी इम्परवियस सॉइल टाइप। ठीक है, इम्परवियस सॉइल आ जाएगी और परवियस सॉइल आ जाएगी। तो ये जो परवियस सॉइल है इसमें एक तरफ देख सकते हैं आप इम्परवियस सॉइल है, दूसरी साइड पे नहीं है, टॉप पे। ठीक है, इस टाइप को हम नॉन आर्टिजियन या अनकन्फाइंड कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं परवियस सॉइल है लेकिन दोनों के दरमियान है, इन परवियस सॉइल के दरमियान में लाई कर रही है, तो इस टाइप को आर्टिजियन या कन्फाइंड एक्वाफायर भी कहते हैं। अब इसकी मज़ीद इक्वेशन देख लेते हैं। ये इक्वेशन है तब जब आपने इस सॉइल का खुद से एनालाइज किया। ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन ली है, रीडिंग्स ली हैं फील्ड में जाके। अगर फील्ड में जाके रीडिंग लेते हैं तब आपका ये फार्मूले यूज़ होंगे। फॉर दी नॉन आर्टिजियन ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर आप फील्ड में जाके रीडिंग लेते हैं अनकन्फाइंड एक्वाफायर के केस में, इस केस में, तो उसके लिए डिस्चार्ज का फार्मूला ये यूज़ होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, ये पैरामीटर्स किस तरह है। ठीक है, इसकी डायग्राम में शो करवा दूंगा। इसके बाद अगर आप रीडिंग नहीं लेते, ठीक है, रीडिंग के बगैर काम कर रहे हैं, आपको फील्ड का कोई अंदाज़ा नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपल ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे। इस फार्मूलाज को रिप्लेस कर देंगे H2 को H1 से, H1 को HW से। बस ये फार्मूलाज आप याद रखें। अभी मैं आपको फर्दर इसका बताता हूँ कि इसका क्या पैरामीटर्स कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, किस तरह है ये डायग्राम के ज़रिए। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं लेते तो दूसरी इक्वेशन आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर इक्वेशन आपके ऑब्जर्वेशन नहीं है कोई, ठीक है, फील्ड में नहीं आपने कोई ऑब्जर्वेशन ली, देन आपके जो डिस्चार्ज का फार्मूला होगा वो ये यूज़ होगा। देन ठीक हो गया। अब आपकी कन्फाइंड एक्वाफायर के केस में अगर आपने रीडिंग नहीं ली तो आपका जो डिस्चार्ज का फार्मूला होगा वो इसकी बजाय ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ जो चेंजिंग होगी ऊपर वाले की बजाय वो ये होगी कि ये चीज़ इससे रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज का फार्मूला आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको इसका फर्दर इन दोनों की डायग्राम्स क्लियर दिखा देता हूँ कि इन पैरामीटर्स को किस तरह जाहिर करते हैं हम। तो आप डायग्राम देख सकते हैं। अनकन्फाइंड एक्वाफायर जो होगा इस टाइप की सॉइल होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपकी एक परवियस लेयर होगी टॉप वाली और उससे नीचे इम्परवियस लेयर आ जाएगी। ठीक है, ऊपर इसके इम्परवियस लेयर देख सकते हैं नहीं होगी कोई, तो वो अनकन्फाइंड कहलाएगी। और उसमें आप देख सकते हैं इस टाइप का केस होगा कि वाटर लेवल आपका जहाँ पे आप वेल बनाने जा रहे हैं, आपने फ़र्ज़ करें ये लेवल है आपका जहाँ वेल बनाया आपने। ठीक है, मेन वेल आपका ये कुआँ बन रहा है इधर, तो इधर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप इधर खुदाई करेंगे। जैसे ही आप खुदाई, वाटर लेवल अगर आपका यहाँ पे था इनिशियली, ठीक है, तब आपने कुआं खोदा, यहाँ पे खुदाई की, तो पानी वाटर लेवल ऐसा ऐसा डिक्रीज़ होगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, कुछ लेवल पे चला जाएगा। कितना ड्रॉप होगा इनिशियल से वो SW कहलाता है। ठीक है, उस ड्रॉप को कहते हैं। तो ये पैरामीटर आप याद रखिएगा। अनकन्फाइंड के लिए ये होंगे और दूसरे के लिए भी तकरीबन ये सेम ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो वाटर लेवल जो बच जाएगा वो HW कहलाएगा। ठीक है, इम्परवियस फ्लोर से टॉप तक का लेयर का। अब ये H1 जो होगा ये आपका इनिशियल रीडिंग है जो आपने इस कर्व पे इस पॉइंट पे ली है हॉरिजॉन्टल, इसके सेंटर से। ठीक है, इसके सेंटर से एक लिया रीडिंग हॉरिजॉन्टली, वो R1 कहलाई, और वर्टिकल यहाँ पे जो डिस्टेंस इसका कहलाया वो H1 कहलाया। इसी तरह RW भी हमने दूसरी रीडिंग ली और HW भी हाइट ले ली उसकी उस पॉइंट की। और तीसरा पॉइंट जो हमने लिया वो इनिशियल पे लिया, यानी कि आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम रेडियस आया वो किस पे आया और हाइट भी मैक्सिमम आई जिस पे आपका इनिशियल वाटर लेवल मौजूद था। ठीक है, तो अब ये तो हो गया अनकन्फाइंड का। कन्फाइंड की बात करें तो इसमें देख सकते हैं दो लेयर्स होंगी। प्रीवियस जो सॉइल होती है उसके अंदर ऊपर और नीचे दोनों इम्परवियस लेयर होती है। ठीक है, इम्परवियस लेयर आ गई। अब इसमें भी वही केस है, वाटर इसी तरह डिक्रीज़ होगा जब खुदाई करेंगे, इसमें यही डिक्रीज़ होगा, सारी रीडिंग्स वही होंगी, R1 R2 ये सारा कुछ वही होगा। ठीक है, बस इनके फार्मूलाज चेंज हैं दोनों के। और इसमें आप देख सकते हैं बस एक लेयर ऐड हुई है, बाकी सारी चीज़ सेम है। इसमें सिर्फ एक लेयर ये ऐड हुई है, बाकी देख सकते हैं वही है। इसमें यहाँ पे एक लेयर ऐड हो गई है, बस वो कन्फाइंड आ जाती है। तो ये पैरामीटर याद रखें और इनके फार्मूलाज याद रखें।
तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें। इस न्यूमेरिकल में वो कहते हैं कि आपका डिस्चार्ज जो है होना चाहिए, ठीक है, इस वेल का जो डिस्चार्ज होना चाहिए वो कितना है, इतना होना चाहिए, ठीक है, 1.5 क्यूबिक फीट पर सेकंड, ठीक है, इतना होना चाहिए। और इसमें परमिएबिलिटी कोफिशिएंट जो दिया हुआ है वो 40 फीट पर डे दिया हुआ है, इसको फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करके हम पुट करेंगे, बिकॉज कि यहाँ पे फीट पर सेकंड में हमें डिस्चार्ज गिवन, तो यूनिट सेम रखने हैं आपने। अब दूसरा केस ये इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा केस है सॉइल का। पहले तो आपने डिसाइड करना है इसमें वेल कौन सी बनेगी, एक्वाफायर होगी, अनकन्फाइंड होगी या अनकन्फाइंड होगी। अब आप देख सकते हैं ऊपर भी इम्परवियस क्ले और नीचे भी क्ले की सॉइल है, यानी कि इम्परवियस के दरमियान परवियस लेयर आपकी मौजूद है सैंड की। तो आप कह सकते हैं कि ये कौन सा केस है, ये कन्फाइंड केस है, ठीक है। कन्फाइंड केस के में आपको आर्टिजियन वेल जो है वो डिज़ाइन करनी है। अब यहाँ पे लेवल दिए हुए हैं हर लेयर के, ठीक है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बी है ये विड्थ है, ये बी पैरामीटर भी मैंने आपको बता दिए हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस फार्मूले में, ठीक है। यहाँ पे HW है ये। और इसी तरह आप अगला नंबर पे आपने डिस्चार्ज देखना है कि डिस्चार्ज क्या उतना ही आ रहा है जितना उसने डिज़ाइन करने के लिए क्या है, ठीक है। तो वो डिस्चार्ज चेक कर लेंगे, हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल इस सैंड के मुताबिक, इस डिज़ाइन के मुताबिक जो है, इस फार्मूले के मुताबिक, यानी कि आर्टिजियन वेल का जो फार्मूला है वो ये है, मॉडिफाइड फार्मूला है, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको मैंने वो बताया। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें कोई आपने रीडिंग नहीं ली किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये नॉन ऑब्जर्वेशन है, तो फिर वहाँ पे दूसरे वाला आप जो फार्मूला था वो यूज़ करेंगे, आप ये वाले फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये मॉडिफाइड फार्मूला है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो वैल्यू आपको इजी लगे। अब इसमें चीज़ें वही हैं तकरीबन, ये H माइनस HW यही है, H पूरा में से HW गया तो वो ये बच गई हाइट जो कि SW कहलाती थी, वो SW थी यहाँ पे, तो वही चीज़ लिखी हुई है थोड़ा सा चेंजिंग करके, ठीक है। फार्मूला मॉडिफाई हुआ है। अब K कोफिशिएंट है परमिएबिलिटी का, B आपको पता है क्या कन्फाइंड विड्थ है, ये कन्फाइंड विड्थ ये जो आपका यहाँ पे परमिएबल लेयर है उससे नीचे इम्परवियस जो लेयर है उसकी विड्थ है, ठीक है, हाइट है कह सकते हैं। इसमें रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ये आपको पता है, मैक्सिमम जो इसका इनिशियल पॉइंट था उधर से लेके तो बॉटम तक जो इसका यहाँ पे आएगा, इधर तक का जो आएगी हाइट वो कितनी होगी, वो इसकी कहलाएगी रेडियस। फिर उसके बाद RW क्या है, RW इसका वेल का रेडियस है, ठीक है। वेल का ये सेंटर है, ये गोलाई में होगा, सर्कल में होगा इस तरह, ठीक है। तो इसका एक रेडियस होगा, तो इसका रेडियस कितना है वो अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन करते हुए हम अज्यूम करेंगे और चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा डिज़ाइन ओके होता है या नहीं। तो RW अज्यूम किया हमने, यूजुअली 0.5 फुट से हम स्टार्ट करते हैं अज्यूम करना, तो अज्यूम किया हमने इसका रेडियस खुद से और टोटल था हमारे पास। इसी तरह हमने अब देखना है अगले नंबर पर कि हमें यहाँ पे, फिर इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोवाइड करनी है। स्क्रीनिंग तो देनी पड़ती है ताकि वो पानी के साथ जो मट्टी है, मट्टी के ज़र्रे ना आ जाए पानी के अंदर, ठीक है। पानी को साफ़ करने के लिए एक स्क्रीनिंग फ़िल्टर टाइप मटेरियल बनाया जाता है, वहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, फ़िल्टर टाइप, तो स्क्रीनिंग कहते हैं उसको, उस प्रोसेस को। तो सब पानी को साफ़ किया जाता है एक्चुअली, ठीक है। पानी के पार्टिकल्स अगर 40% का जो साइज़ किया जाए, ठीक है, 40% उनका पार्टिकल्स देखे जाएँ वहाँ के सॉइल के सैंड जो भी है, ठीक है, उधर के पार्टिकल्स का जो लैब टेस्ट किया जाए उसमें चेक किया जाए उनका साइज़ अगर ग्रेटर हो इससे, ठीक है, तो स्लॉट ओपनिंग से, यानी कि स्लॉट ओपनिंग यूजुअली इतनी होती है, ठीक है, इतनी अज्यूम करते हैं, इतनी बनाते हैं। अगर स्लॉट साइज़ से वो बड़ा साइज़ है, ठीक है, उनका पार्टिकल्स का जो मट्टी के जो ज़र्रे हैं जो पानी में आ सकते हैं उनका साइज़ अगर स्लॉट ओपनिंग से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि स्लॉट ओपनिंग छोटी है, यानी कि वो फ़िल्टर का सुराख छोटा है और वो पार्टिकल्स बड़ा है, तो वो उससे गुजर नहीं पाएगा, आर पार नहीं होगा, तो वो पानी हमारा ख़राब नहीं होगा, ठीक है। वो मट्टी नहीं आएगी साथ, रुक जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी क्योंकि उसकी ओपनिंग कम है। तो ओपनिंग कम होनी चाहिए, ये हमें जो ओपनिंग होती है ये इसी की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि पार्टिकल्स का साइज़ कितना है, ठीक है। मैक्सिमम हम 40% पार्टिकल्स के साइज़ की एवरेज ले लेते हैं और देखते हैं कि इतना साइज़ का पार्टिकल हमारा मौजूद है जो पानी के साथ आ सकता है, तो उससे कम साइज़ की ओपनिंग देते हैं हम वहाँ, ताकि फ़िल्टर हो सके, पानी साफ़ हो सके, वहीं रुक जाए मट्टी, बाकी साथ ना आए वो पानी के, ठीक है। और इसके बाद ग्रेवल पैक दिया जाता है, इसी को ग्रेवल पैक हम देखते हैं कि अगर स्लॉट से ही मट्टी रुक जाए तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम दूसरा कोई प्रोसेस करें, ठीक है, पानी साफ़ करने का, बिकॉज कि स्लॉट से ही मट्टी साफ़ हो जाएगी, मट्टी हट जाएगी, ठीक है। तो ग्रेवल पैक एक और फिनोमिना होता है, उसमें ग्रेवल्स लगाए जाते हैं मुख्तलिफ पैक बना के, ठीक है, ताकि उसके अंदर पानी के जो मटेरियल है, पार्टिकल्स हैं, वो रुक जाएं। तो फ़िल्टर करने के लिए ये मटेरियल भी लगाया जाता है। अगर तो स्लॉट ओपनिंग से रुक जाता है तो बेटर है कि आपको ये प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तीसरा स्टेप है आपका कि आपने चेक करना है कि ग्रेवल की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो ये लैब टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका पार्टिकल्स का साइज़ कितना है और स्लॉट ओपनिंग कितनी है आपकी, ठीक है। और ये डिसाइड भी हम पार्टिकल्स की बेस पे ही करते हैं। फिर इस वेल जो है इसका डायमीटर कितना होना चाहिए अगेंस्ट डिस्चार्ज के अगेंस्ट हम इसका डायमीटर कितना अज्यूम कर रहे हैं। हमने रेडियस अज्यूम किया 0.5 फुट, तो ये इसका रेडियस डाया कितना हो जाएगा, डाया इसका डबल होगा, जाहिर सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 इंच बन जाता है, ठीक है। ये 0.5 इंच हमने इसका डाया अज्यूम किया था, ठीक है, 0.5 था वो, और ये 12 इंच हो जाएगा इसका वेल का डाया, ठीक है। फिर
और इसी तरह डेप्थ ऑफ कन्फाइंड एक्वाफायर। अब कन्फाइंड एक्वाफायर की टोटल डेप्थ कितनी है, यानी कि जो सैंड है वो टोटल उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी डेप्थ कहाँ से कहाँ तक होगी, उसकी डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डेप्थ होगी। तो मैं इसको इसमें से ये माइनस करूँगा तो मेरे पास टोटल डेप्थ आ जाएगी। तो यही काम किया हुआ इसने, टोटल डेप्थ निकाली है यहाँ पे एक्वाफायर की। अगला स्टेप होता है कि मेरे स्क्रीनिंग कितनी है, स्क्रीनिंग इतनी डेप्थ की कन्फाइनमेंट इतनी सॉइल में मुझे कितनी जगह पर स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि फ़िल्टर करना पड़ेगा, तो कितनी लेंथ पर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो लेंथ कितनी लेते हैं हम यूजली, जितनी डेप्थ ऑफ एक्वाफायर आती है उसका 80% ले लेते हैं, ठीक है। तो 80% करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। इसके बाद हम लास्ट पे देख लेते हैं कि वेल की कितनी डेप्थ होनी चाहिए, इसकी कुएं की कितनी डेप्थ है टोटल। तो डेप्थ कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से आप पानी ले रहे हैं, यानी कि कन्फाइनमेंट से ऊपर तो टॉप लेवल तक, यहाँ तक इसकी टोटल जो है इसका वेल की हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो वो हाइट ले लेंगे, ठीक है, वो 250 ही आएगी, बिकॉज के ज़ीरो से लेके आपकी हाइट यहाँ तक 250 है, तो 250 डाउनवर्ड है, तो 250 इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। अगला स्टेप होता है कि सिंपल हमें स्लोट ओपनिंग देखनी है। ये डिसाइड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि पहले आप साइज़ का टेस्ट करते हैं कि साइज़ कितने पार्टिकल्स के, टोटल एवरेज ले लेते हैं सब पार्टिकल्स की साइज़ की, कि सॉइल कितने साइज़ की है, ठीक है। उसका साइज़ के मुताबिक हम स्लोट ओपनिंग की साइज़ देते हैं, उससे कम दे देते हैं यूजली, ताकि फ़िल्टर हो सके, पानी वो पार्टिकल्स को रोक सके, ठीक है, वो फ़िल्टर जो मटीरियल हम दे रहे हैं। तो यूजली वो कहते हैं अगर हम अज्यूम कर लें, इसी डिज़ाइन में हम अज्यूम करते हैं कि अगर वो साइज़ उसका पार्टिकल्स का इतना है तो स्लोट ओपनिंग इससे लेस होनी चाहिए, मीन्स कि 0.001 कह लें या 0.01 कह लें, ठीक है। तो इससे कम ही होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी ओपनिंग। फिर इसके बाद हमने अज्यूम करना है कि स्क्रीनिंग, अब स्क्रीनिंग की बात करें, स्क्रीनिंग का डाया कितना लेना है ये अज्यूम करेंगे। स्क्रीनिंग का डाया हमने उतना ही पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि 8 इंच है हमारा, ठीक है, लेट से 8 इंच है, तो उसका हमें चेक करना है कि वेलोसिटी हमारी विद इन रेंज आ रही है 0.1 फीट पर सेकंड तक आनी चाहिए, ठीक है, इस रेंज के दरमियान आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं 8 इंच रख के, हमारा जब रेडियस हम पहले अज्यूम करते हैं कि डायमीटर हमारा 8 था, तो P और L ये सारे पैरामीटर क्या है, रेडियस ऑफ स्क्रीनिंग हमने ले लिया ये, ठीक है, 8 इंच अज्यूम किया ये। इसके बाद लेंथ ऑफ स्क्रीनिंग कितनी है वो हमने अभी निकाली, 80% ऑफ इसका, ठीक है, 80% ऑफ डेप्थ, ये आ गई। इसके बाद आ जाता है लेंथ ऑफ स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग हमें एक टेबल होता है, टेबल से हम वैल्यू लेते हैं, लीनियर फुट में टेबल गिवन होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये टेबल एक होता है, आप देख सकते हैं, ये नेट पे मिल जाएगा आपको, ये टेबल होता है, उसमें से आपको लेंथ के अकॉर्डिंग और रेडियस इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको P की वैल्यू मिलती है परसेंटेज में 13%, और इस 13% को आप यहाँ पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करके, ठीक है, परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे, तो P की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। Q भी आपको पता है, जो आप जिसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये गिवन था आपको, तो इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी मैंने आपको बताया 0.1 की रेंज के करीब होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो आपको ओके नहीं हो रहा, तो आप रेडियस जो है, डायामीटर जो भी है वो कम करें और बढ़ाएँ, ठीक है, वो इस तरह अरेंज करें कि आपकी वेलोसिटी आपकी 0.1 की रेंज में आ जाए, इसकी ज़्यादा हो, वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इससे कम आ रही थी तो हमने दोबारा से अज्यूम किया डाया, उससे कम कर लिया, 4 पे आ गए, ठीक है। फिर P हमारा जो आया टेबल से हमने लिया वो 8% आ रहा है, वो कहता है, ये आप चेक कर सकते हैं, टेबल से मिल जाएगा आपको, बाकी सारी वैल्यूज़ नोन है, आप भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फिर एंड में आप फाइनल चेक लगाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपकी अभी भी डिस्चार्ज उतना ही होना चाहिए वेल के अंदर जितना प्रीवियस था, जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है, उसके इक्वल ही आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे वो कहता है इस डिस्चार्ज, इस फार्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ वही, तो आपका डिस्चार्ज उसके इक्वल आना चाहिए, देन ओके होगा। अगर ओके नहीं हो रहा तो आप प्रीवियस मूव करें और सारे पैरामीटर आप इस तरह अरेंज करें कि आपको ये ओके होना चाहिए डिज़ाइन। तो ये था हमारा वेल का डिज़ाइन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।